अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा मेन कोड है। इसके अंदर जो हमारी सोर्स फाइल है सी, वो ये है टीवा एलसीडी वाली। और इसके अंदर हमने एक हेडर फाइल कॉल की है जो कि टीवा की है। ठीक है, जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है उसकी हेडर फाइल है ये। ठीक है। अच्छा, इसके जो कनेक्शन है ना एलसीडी के अंदर, वो कुछ इस तरह से होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर एक ग्राउंड की पिन है, एक वीसीसी है, एक वीओ है। वीओ जो है वो उसकी ब्राइटनेस वगैरह कंट्रोल करती है। तो इसको हमने जो कनेक्शन दिया है वीओ को, वो हमने पोटेंशियोमीटर के थ्रू दिया। ठीक है। उसके बाद आर एस, आर, डब्ल्यू और ई एन जो है ना, ये कंट्रोल पिन है एलसीडी की। इसको हम डाटा राइट करते हैं, डाटा जो है ना ट्रांसमिट करते हैं इनेबल करके। तो फिर अपने माइक्रो कंट्रोलर से डाटा उधर भेजते हैं तो वहाँ पे रिसीव होता है। बाकी जो डाटा है वो पिन 7 से पिन 14 तक जो पिन है, 7 पिन है। अ, तो यहाँ पे जो डाटा हम भेजते हैं वो इसके थ्रू होता है। और बाकी जो ए और सी है, यहाँ पे भी हमने एक को पॉजिटिव और एक को ग्राउंड जो है ना, वो ये बैक लाइट है उसकी एलसीडी की। ठीक है। अगर यहाँ पे हम कनेक्शन नहीं देंगे तो ये जिस तरह अभी कोई कलर नहीं इसके ऊपर आ रहा, मतलब बैकलाइट ऑन नहीं है, तो वो बैकलाइट डिस्प्ले में शो नहीं होगा। अच्छा, जो इसके कंट्रोल पिन्स हैं, इनेबल, राइट और ये वाली आर एस वाली। अच्छा, ये हमने पोर्ट ई के ऊपर यूज़ की हैं। ये P3 पे है। आर डब्ल्यू जो है वो P4 पे है। इसी तरह से ये P5 पे है। ठीक है। और बाकी जो एलसीडी की डाटा बस है वो हमने पोर्ट बी यूज़ किया, क्योंकि पोर्ट बी का पी बी जीरो से PB7 तक। ठीक है, क्योंकि उसकी भी 8 पिन है और इसकी भी हमने 8 पिन यूज़ की हैं। बाकी जो पावर के लिए हमने कनेक्शन दिए हैं, वोल्टेज 5 वोल्ट से और ग्राउंड यूज़ किया है। ठीक है। बाकी एक पोटेंशियोमीटर ताकि उससे हम कंट्रोल कर सकें उसकी ब्राइटनेस वगैरह। सबसे पहले हमने जो फंक्शन हैं उसको डिफाइन कर दिया यहाँ पे, जितने भी हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हमारा स्विच का फंक्शन है, जो हम जो बटन है जो टीवा के ऊपर, उसको किस तरह से इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो जो हमारा स्विच 1 है जो कि लेफ्ट साइड के ऊपर है, वो PF0 है। ठीक है। और जो दूसरा होता है वो है PF4। अगर मैं कैलकुलेटर से आपको बता सकूँ, तो अगर हमने PF0 और PF4 लेबल करना है तो कुछ इस तरह से हमें ये वाली, सॉरी, बाइनरी के ऊपर करना है। ठीक है। तो ये हेक्स में बनता है 11। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले तो पोर्ट एफ जो है उसको इनेबल किया, उसके लिए क्लॉक इनेबल की है। वो बनती है ABCDEF। तो छठे नंबर पे आता है, तो ये 20 बनता है। उसको भी मैं बताता हूँ ये कैसे है। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये पोर्ट ABCDEF। तो क्योंकि हम एफ यूज़ कर रहे हैं तो हमने इसको हेक्स, जो इसका क्लॉक है, यहाँ पे हमने इसको ये दे दिया। बाकी ये अनलॉक करने के लिए पोर्ट एफ को, और इसका क्योंकि हम यहाँ पे इसको एज एन इनपुट रिसीव कर रहे हैं, तो हमने जो इसका पुल अप रजिस्टर है उसको इनेबल किया है। ठीक है। और पुल अप रजिस्टर के अंदर क्या होता है कि जब हम बटन प्रेस करते हैं तो हमें इनपुट ज़ीरो रिसीव होता है, ज़ीरो। ठीक है। और अगर बटन प्रेस नहीं हो रहा तो हमें इनपुट में 1 रिसीव होता है, पुल अप रजिस्टर के केस के अंदर। ये आपको सर ने पढ़ाया भी होगा। ठीक है। तो हमने ये 11 का मतलब ये है कि PF0 और PF4 पे, जिस तरह मैंने आपको बताया। ठीक है। यहाँ पे और डायरेक्शन इसको एज ए इनपुट पिन लिया है, इस वजह से यहाँ पे इसको 0 रखा है। अदरवाइज यहाँ पे हम इसको भी 11 रखते हैं। ठीक है। और इसको क्योंकि हमने डिजिटली इनेबल की है, तो उसके लिए भी हमने यहाँ पे ये जो PF0 और PF4 वाली पिन है, इसको हमने 11
ताकि हमारी PF0 और PF4 जो है ना वो एज ए डिजिटल पिन इनेबल हो जाए। इसके बाद जो हमारा डाटा के लिए हमने पोर्ट बी और कंट्रोल के लिए हमने पोर्ट ई यूज़ कर रहे हैं, उसको हमने इसी तरह से इनिशियलाइज किया। ठीक है, ये पोर्ट बी के लिए FF है, इसका मतलब है कि सारी पिन उसकी कर रहे हैं। और इसी तरह से ये 38 है, क्योंकि हम पोर्ट ई की जो है वो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पिन यूज़ कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये 38 है। इसको आप कैलकुलेटर से आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके देख भी सकते हैं। ठीक है, ये दो पोर्ट इनिशियलाइज हो गए। इसके बाद LCD पे कमांड किस तरह से सेंड हो रही है, क्योंकि आपको पता है ये दोनों कम्युनिकेशन हो रही है दोनों के दरमियान। पहले यहाँ से कंट्रोल बस जो है वो कंट्रोल पिन है, उसको हम इनेबल करते हैं और उसको बताते हैं कि भाई हम डाटा भेजने लगे हैं, तो वो डाटा रिसीव करते हैं उस तरह। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि जो डाटा बस है इसको हम कमांड भेजते हैं, जो कि हमें इस फंक्शन की इनपुट है। ठीक है, कंट्रोल बस को हम 0 कर देते हैं सबसे पहले जो है। उसके बाद जो इनेबल पिन है उसको 1 कर देते हैं। ठीक है, इस तरह क्या होता है, अभी कंट्रोल बस को ये सिग्नल गया है कि इसको LCD को इनेबल कर दे और इनिशियलाइज हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, इसके बाद डिले देके हमने उसको दोबारा से उसका एंड गेट लगा के जो बाकी पिन हैं कंट्रोल बस की वो 0 कर देंगे। ठीक है, इसके बाद डाटा किस तरह से सेंड हो रहा है, जो हमें डाटा इस फंक्शन के अंदर रिसीव होगा उस डाटा को हम डाटा बस के ऊपर, जो कि हमारी पोर्ट बी पे है। ठीक है, पोर्ट बी टोटल 8 पिन है, उसको हम डाटा जो हमें डाटा रिसीव होगा इस फंक्शन के अंदर वो भेज रहे हैं। और जो RS पिन है जो कि रिसीव करेगी, इसको हम 1 कर देंगे ताकि ये अब इस वक्त डाटा रिसीव करने के मोड में आ जाए। ठीक है, LCD रिसीव करेगी और यहाँ से डाटा जाएगा। अब LCD के अंदर अगर आप इसकी डाटा शीट देखोगे तो इसको इनिशियलाइज करने के लिए कुछ प्रॉपर जो है ना हमें कमांड सेंड करनी पड़ती हैं LCD को डाटा बस के ऊपर। तो वो कमांड्स के हैं, वो हम सबसे पहले उसको फंक्शन सेट करते हैं कि ये 8 बिट 2 लाइन के अंदर हम इसको LCD को इनेबल करेंगे, उसके लिए ये कमांड है। बाकी उसका कर्सर जो है, यानी वो किस पॉइंट पे इस टाइम है, तो कर्सर उसका हम सिर्फ टॉप लेफ्ट के ऊपर उसका कर्सर इनेबल करेंगे। इसके अलावा डिस्प्ले ऑन करने के लिए ये कमांड है। तो ये सारी कमांड जो है ना ये आपको डाटा शीट के अंदर मिलेंगी। और इसके बाद LCD क्लियर करने के लिए क्या है कि उसके लिए हम ये डाटा सेंड करते हैं 0x01, इससे जो जो भी लिखा होता है LCD के ऊपर वो क्लियर हो जाता है। और उसके बाद जो इसका कर्सर है वो बिल्कुल इनिशियल पोजीशन पर लाने के लिए, जो कि टॉप लाइन का लेफ्ट मोस्ट जो है ना वो पॉइंट होगा, तो वहाँ पे लाने के लिए ये कमांड है। तो जब हम ये फंक्शन कॉल करेंगे LCD क्लियर, ये क्लियर हो जाएगा। अब अगर हमने, क्योंकि हमने अपनी LCD के ऊपर कोई स्ट्रिंग प्रिंट करवानी होती है या कोई करेक्टर, तो हम उसके लिए हम ये फंक्शन यूज़ करेंगे, जो कि एक जो करेक्टर्स हम इसके अंदर भेजेंगे उसको एज अ स्ट्रिंग वहाँ पे LCD के ऊपर प्रिंट कर देगा। अब ये गो टू का फंक्शन है जो कि किसी पॉइंट पर लेके जाएगा कि किस पॉइंट पे जाके वो डाटा प्रिंट करना स्टार्ट करेगा, यानी जो डाटा हम भेज रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं और उसी तरह से 16/2 की आपको पता है LCD है। ठीक है, तो 16 पॉइंट्स हर रो के अंदर, तो 2 रो है। ठीक है, और ये डिले का फंक्शन है जो फॉर लूप लगाया हुआ है जिसके अंदर हमने। अब ये मेन कोड हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर सबसे पहले हमने पोर्ट इनिशियलाइज का जो फंक्शन था वो कॉल किया, स्विच इनिशियलाइज की है, LCD इनिशियलाइज की है। ठीक है, ये 2 दफ़ा कॉल हो गए यहाँ पे। अब सबसे पहले हमने क्या किया, हमने LCD क्लियर कर दिए ताकि कोई भी अगर आर्बिट्रेरी डाटा अगर यहाँ से टीवा की तरफ से वहाँ पे LCD पे गया हो तो वो सारा क्लियर हो जाए। ठीक है, ताकि स्टार्ट के ऊपर हमें LCD बिल्कुल क्लियर नजर आए। अब हमने क्या किया है, ये हम हमारे वैसे ही यूज़ नहीं हो रहे इस केस के अंदर, तो इसको मैं वैसे ही कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या हो रहा है, सबसे पहले हमने गो टू 1 किया है कि ये पहली रो के पहले पॉइंट पे चला जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे जाके हमने प्रिंट करवाया MPS प्रोजेक्ट बाय। ठीक है, इसके बाद डिले हमने दी है और उसके बाद फिर हम पोजीशन हमने चेंज किया, हम
दूसरी रो के अंदर चले गए, ठीक है। और वहाँ पे जाके हमने क्या प्रिंट करवाया, रोल नंबर है पहला, ठीक है। फिर हमने डिले दी है और उसके बाद दोबारा से हमने उसी पोजीशन पे जाके हमने ये एम्प्टी डाटा सेंड किया, जो कि एलसीडी पे एज ए ऐसे शो होगा कि यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं हुआ, यानी एम्प्टी शो होगा। अगर मैं यहाँ पे क्लियर की कमांड यूज़ करता हूँ ना, तो जो ऊपर वाली रो के अंदर डाटा, क्योंकि हमने एमपीएस प्रोजेक्ट बाय लिखा हुआ है, वो भी मिट जाएगा। तो इसलिए हमने क्या यूज़ किया, यहाँ पे हमने एम्प्टी को यूज़ किया, ठीक है। इसके बाद क्या किया है, इसी तरह से आपके डिले के साथ जो आपके रोल नंबर्स प्रिंट करवाए हैं और एट दी एंड एलसीडी क्लियर कर दी। अब इस पॉइंट पे क्या होगा कि वीडियो में भी आपने देखा होगा कि सारी एलसीडी जो है ना वो क्लियर हो जाती है। फिर डिले के बाद एमपीएस प्रोजेक्ट आता है और उसके बाद जो है ना स्क्रॉल यूजिंग बटन प्रिंट हो जाता है टॉप रो के ऊपर, ठीक है। तो अब इसके बाद हमने वाइल का फंक्शन कॉल किया जो कि बार बार चेक करता रहेगा। अब हमेशा इसी वाइल लूप के अंदर रहेगा, ठीक है, हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है टीवा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पोर्ट एफ डाटा है ना, यानी कि जो हमारा पी एफ ज़ीरो है, पी एफ ज़ीरो नहीं पी एफ फोर है, ठीक है। तो पी एफ फोर है वो स्विच है लेफ्ट वाला स्विच वन, ठीक है। तो उसको हम चेक कर रहे हैं कि उसके ऊपर डाटा जो है, क्योंकि यहाँ पे पुल अप रजिस्टर हम यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब ये पिन ज़ीरो होगी उसका मतलब है कि बटन प्रेस हुआ है, ठीक है। तो बटन प्रेस होगा तो इस कंडीशन के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, डिले लगाया डी बाउंस करने के लिए। तो इस तरह से होता है कि अगर आपका एक बटन प्रेस हुआ है और अगर आपने वो फ़ौरन छोड़ दिया है, यानी फॉर माइक्रो सेकेंड अगर प्रेस हुआ है, तो उसको हमने नहीं कॉल करना कि उसको ये हमने नहीं एज ए इनपुट रीड करना कि ये बटन प्रेस हुआ है। वो गलती से भी किसी से हुआ हो सकता है, ठीक है। या फिर वो आर्बिट्रेरी वैल्यू भी कोई आपको हो सकती है, ठीक है, एज ए इनपुट आ सकती है। इसलिए हम डी बाउंस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ताकि अगर वो बटन थोड़ी देर के लिए प्रेस हो तो वो दोबारा से इसके अंदर हमने एक इफ जो है ना कंडीशन लगाई है, ताकि वो दोबारा से चेक करे इस डिले के बाद कि बटन दोबारा से प्रेस है कि नहीं। तो वो दो दफ़ा वेरीफाई करता है। इससे क्या होता है कि हमें बिल्कुल एक्यूरेट पता चलता है कि बटन वाकई प्रेस हुआ है या नहीं, या कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू रिसीव हो रही है। अब क्या होता है कि अगर लेफ्ट, ये जो हमारी कंडीशन है ये लेफ्ट के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर ये दोबारा से चेक करता है और यहाँ पे भी प्रेस होता है तो ये इफ लूप के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो एक्स और वाई है ना, ये वाई का मतलब है कि ये सेकंड रो के अंदर है और एक्स उसका जो पॉइंट है वो है, उसका कर्सर पहली पॉइंट पे आ गया सेकंड रो के फर्स्ट पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने उसको सबसे पहले एम्प्टी स्ट्रिंग भेजी है कि वहाँ पे एम्प्टी प्रिंट करे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फॉर लूप स्टार्ट हो रहा है और उसके अंदर वही जो हमने उसको कर्सर जो है उसका वो सेकंड रो के अंदर लेके जा रहे हैं और ये एम्प्टी प्रिंट कर रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं, इफ जो फॉर लूप की कंडीशन है वो इस तरह से है, क्योंकि इस केस के अंदर जो भी हमारा टेक्स्ट है, जो भी हमने स्ट्रिंग जो कि हमने हेलो इस केस में भेजी है, तो इसको लेफ्ट हमने मूव करवाना है। तो ये क्या करेगा कि यहाँ पर उसको आई हमने दे दिया, यानी जो भी कर्सर पॉइंट है, फॉर एग्जांपल मेरा एच जो है ना वो स्टार्ट हुआ था यहाँ से, ठीक है, इस पॉइंट से। अब इसको मैंने क्या करना है, मैंने इसको बारी बारी इसको ऐसे मूव करवाना है, ठीक है। तो ये मेरा जो पॉइंट है ये वाला लास्ट वाला, ठीक है, ये होगा 16, ये होगा 15, ये होगा 14। इसी तरह से अगर मैं इस तरह घूमता हूँ तो ये मतलब ये जो पहला पॉइंट है ये है 1, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 12th पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे ये भी 4 से 5 कैरेक्टर है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, ताकि यहाँ पे मेरा हेलो इतनी यहाँ पे प्रिंट हो पहले पॉइंट में जब आई 12 होगा, ठीक है। और फिर क्या होगा कि माइनस होता जाएगा, यानी आई की वैल्यू कम होती जाएगी। तो ये क्या होगा कि ये थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होता जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे अगले आइट्रेशन के अंदर यहाँ पे होगा, फिर इस तरह होगा, ठीक है। तो इसी तरह से ये फॉर लूप के अंदर मूव करता जाएगा। जब भी बटन प्रेस होगा लेफ्ट वाला, जो कि स्विच वन है हमारा, तो यहाँ पे ये लेफ्ट रोटेट करने लग जाएगा, जो हमारा टेक्स्ट है ना वो स्क्रॉल करने लग जाएगा लेफ्ट साइड के ऊपर, ठीक है। और अब जो नेक्स्ट कंडीशन है वो राइट के लिए है, जो कि स्विच टू है हमारा। और यहाँ पे क्या हम चेक कर रहे हैं, जो पी एफ ज़ीरो है, ठीक है, कि उसकी डाटा बस डाटा पिन के ऊपर डाटा में क्या मिल रहा है। अगर वो ज़ीरो होगा इसका क्या मतलब है कि बटन प्रेस है, ठीक है। दोबारा से डिले हम यूज़ करेंगे
बाउंस के लिए कि वेरीफाई करें कि वाकई बटन प्रेस हुआ है कि नहीं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो उसको जब हम करेंगे और इसी तरह से यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम वाइस 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे इस केस में क्या होगा, फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ मेरा हेलो यहाँ पे पड़ा हुआ था क्योंकि 1 से स्टार्ट हुआ, स्टार्ट में पड़ा, ठीक है, उस रो के सेकंड रो के स्टार्ट में। अब इसको जब मैं फॉर लूप मेरा कंटिन्यू होगा तो इसमें क्या होगा, आई प्लस प्लस हो रहा है, यानी आई की वैल्यू पहले 1 थी तो यहाँ पे था हेलो। अब नेक्स्ट आइटरेशन में क्या होगा, यहाँ पे हेलो आ जाएगा, ठीक है। उससे नेक्स्ट आइटरेशन में हेलो यहाँ पे आ जाएगा, उससे नेक्स्ट आइटरेशन में हेलो, इस तरह यहाँ पे इस तरह वो राइट साइड पे स्क्रॉल करता जाएगा। और ये हमारा कोड है टोटल, ठीक।